है उसे भक्त कहते हैं। और काचा काया वाचा मन से भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति भी आती है। मन कीर्तन करना, सुनना, ये भी भक्ति में आता है। भक्ति हम करेंगे, कोई मनुष्य भक्ति करेगा तो ही पुण्य का संचय होता है। भक्ति बिना पुण्य मिलता नहीं। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति शून्य, अगर हम कौन सा भी कर्म करें, सत्कर्म भी करें और उसमें भक्ति नहीं हो तो भी वो सत्कर्म का फल 0 होता है। पुण्य हो या पाप हो, मनुष्य दोनों ही तरह कर्म बंधन में रहता है। क्योंकि हमने पुण्य किया तो पुण्य का फल भी हमें भुगतना पड़ता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो, अच्छा कर्म का फल हो। पुण्य का पुण्य कर्म का फल स्वर्ग जैसा होता है और पाप कर्म कर्म का फल हम नरक कहते हैं। अब नरक कहीं जाकर नहीं, यही हम हमारे दिन बुरे आते हैं तो यही समझना कि हम बुरे कर्म का फल भुगत रहे हैं। तो पुण्य हम संचय करें, पाप का भागीदार बने और हमने हम पर लिया तो हमें दोनों का ही फल भुगतने के लिए हम कर्म बंधन में आ ही जाते हैं। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमें सब ईश्वर को अर्पण कर देना है। ईश्वर को अर्पण करने से हमें अच्छे कर्म का फल भी हमें भुगतना नहीं पड़ता और पाप कर्म का भी फल हमें भुगतना नहीं पड़ता। जो भी कुछ हम दिन भर करें, यदि यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधन, जो जो हम कर्म करें वो सब हमने भगवान को अर्पण किया तो हमें कर्म फल भुगतना नहीं पड़ता। आगे अभी तक जो हुआ वो हुआ, आगे से हम इस तरह से करें तो हमें मुक्ति का मार्ग हमारे लिए जल्द खुलता है और कर्म फल से हम दोनों भी कर्म फल से हम मुक्त हो जाते हैं। जिसको मुक्त होना है उसको पाप पुण्य से परे होना चाहिए। ये हमको कुछ भी कर्म करें, हमें ईश्वर को समर्पण कर देना है। भक्ति में जो डूब जाता है उसके कर्म बंधन से वो मुक्त होता है, उसे कर्म फल भुगतने नहीं पड़ते। अगला जन्म भी आ जाए तो भी इस तरह से नहीं होता। फिर वो एक तो मोक्ष मिलने के बाद हमें अगला जन्म मिलता नहीं। और कोई कोई अभी अच्छे गुरु होते हैं, उनको फिर से क्यों जन्म लेना, भगवान की इच्छा हो, ईश्वर की इच्छा हो तो वो धरती पर क्यों आते हैं। तो उन्हें ये धर्म का प्रचार करने के लिए वो जन्म लेते हैं। शिव भक्ति हम करें।